8वीं सदी का भारत, जब अरब आक्रमणकारी हिंदुस्तान को मिटाने आए थे। मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था एक वीर, महान बप्पा रावल का वंशज हुमायूं द्वितीय, जिसकी तलवार से कांपते थे अरबी सुल्तान। 820 से 860 तक 40 साल का शासनकाल, हर साल एक जीत। बप्पा रावल मर गया है। खलीफा ने आदेश दिया, हाशिम भारत पर हमला करो। गुजरात के समुद्री रास्ते से हाशिम भारत में घुसा। राजस्थान में हाशिम को मिली प्रारंभिक सफलता, लेकिन नागभट्ट और खुमान ने गठबंधन किया। गुप्तचरों से मिली हाशिम की हर हरकत की जानकारी। महान युद्ध की तैयारी, हिंदू राजाओं का संगम, अरबी सेना का संहार। हाशिम भागा वापस अरब। कुछ दशकों की शांति, लेकिन अरब फिर लौटे। खलीफा अल मामून का सेनापति महमूद आया भारत। ये गजनी का महमूद नहीं, अल मामून का महमूद था। खुमान रासों में वर्णित है इस महान युद्ध का। खुमान, महमूद को कर दो। कर नहीं, युद्ध होगा। कश्मीर से रामेश्वरम तक 40 राजवंशों का आह्वान। गजनी से आए गहलोत, आसेर से आए तक राजपूत, मंडलिया से चौहान, मुंडोर से खैरावी, मोंगरोल से मकवाना राजपूत, नारवर से कछवाहा, सांचोर से कालम राजवंश, अजमेर से गौर, दिल्ली से तंवर राजपूत आए, पाटन से चावड़ा, सिरोही से देवड़ा राजवंश, जालौर से सोनीगरा, गागरौन से खींची राजपूत, जूनागढ़ से जाड़ू, कन्नौज से राठौर राजवंश, 1 लाख रावत, 30 लाख घुड़सवार, 7 लाख पैदल, 9,000 हाथी, 1000 नगाड़े। अमर काव्यम में वर्णन, भारत के इतिहास में पहली बार इतनी विशाल सेना। महमूद की अरबी सेना भारत की सीमा पार कर गई। दोनों सेनाओं का आमना सामना, युद्ध की घोषणा। खुमान ने ललकारा, आओ महमूद, दिखाओ अपना जौहर, हिंद की मिट्टी लाल करूंगा। युद्ध की शुरुआत, तीर कमानों की बौछार, हाथियों की टक्कर, धरती कांप उठी युद्ध से। घुड़सवारों का संग्राम, तलवारों की चमक। खुमान और महमूद का व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध,
खुमान की तलवार महमूद के कंधे पर लगी। महमूद गिरा। अरबी सेना में हाहाकार मच गया। खुमान ने महमूद को बंदी बनाया। विजय पताका फहराई। अरबी सेना का पूर्ण पराजय। भारत से वापसी। महमूद को अपमानजनक कैद, भारी जुर्माना लगाया। भारत अजेय है। खुमान ने 24 युद्ध लड़े, उत्तर से पश्चिम तक। ईरान, अफगानिस्तान तक अरब गैरिशन का सफाया। अरब आक्रमण का स्थायी अंत। भारत की पूर्ण विजय। चीन के यात्री, ओकोंग का डर, इस्लाम तिब्बत पहुंचेगा। ललितादित्य और यशोवर्मन ने तिब्बत के रास्ते बंद किए। अगर भारत हारता तो पूरी दुनिया इस्लाम हो जाती। अरब खलीफा की सेना 2 भागों में बंट गई। पश्चिम में टूर्स की लड़ाई, चार्ल्स मार्टेल की जीत। भारत में खुमान की जीत, दुनिया को बचाया इस्लाम से। 500 साल शांति, 7वीं से 12वीं सदी तक। खुमान के अंतिम दिन। सलाहकारों की गलत सलाह। भाई जोगराज को सौंपा राज, लेकिन वो निकला लालची। जोगराज का लालच, प्रजा पर अत्याचार शुरू। खुमान को वापस आना पड़ा। भाई को गद्दी से हटाया। जोगराज के सलाहकारों का अंत, खुमान का न्याय। जोगराज को राज्य से निकाला, न्याय की जीत। बाद में जोगराज ने अलग राज्य स्थापित किया। खुमान की हत्या अपने ही पुत्र मंगल द्वारा। मंगल को राज्य से निकाला। सामंतों का विद्रोह, भर्तृहरि भट्ट को मिली गद्दी। सामंतों की सहमति। भर्तृहरि के 13 पुत्र मालवा गुजरात में बसाए। भटेवाड़ा गहलोत कहलाए। वंश का विस्तार। पांच 500 साल तक इस्लामी आक्रमण का प्रतिरोध। 7वीं से 12वीं सदी। हिंदू राजाओं की निरंतर विजय। अरबों के बाद आए अफगान, तुर्क, मध्य एशियाई आक्रमणकारी। ये अरबों से भी अधिक क्रूर और अनैतिक थे। लेकिन ये एक अलग कहानी है। खुमान ने अरबों को हराया। खुमान नाम आज भी जिंदा। मेवाड़ में प्रसिद्ध। छींकने पर भी कहते हैं खुमान की मदद हो। नागदा के पास खुमान की समाधि। आज भी श्रद्धा। खुमान को याद करना हमारा कर्तव्य। महान वीर को नमन।